शुभ बेला वृंदावन आई, भादो मास प्रगट यदुराई। ब्रज में जन्मे कृष्ण कनाई, कलयुग में सुध भक्तन आई। द्वापर युग में गोप ग्वाल संग, ब्रज में नाचे कृष्ण कनाई। कलयुग भूल गए भक्तों को, मध्यकाल कलयुग में आई। नहीं दिखे हमें कृष्ण कनाई, दर्शन हमको नहीं हो पाई। घोर कली मध्यकाल खड़ा है, अब तो भारत जन्मो यदुराई। शुभ बेला कलयुग पड़े, हटा दे वो अज्ञान। दर्शन हमको दीजिए कलयुग में कृष्ण भगवान। यही विनती है आपसे, प्रगटो आप अब नाथ। और अंधकार अज्ञान का और नहीं दिखे श्रीनाथ। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। नंद के घर पालने झूले कन्हैया लाल अब, नंद के घर पालने झूले कन्हैया लाल अब। कंस का और कौरवों का जन्म गया है काल अब, काल नेमी को हटा दें और बकासुर को मिटा दें। पूतना को भी देखो पल भर में नाम निशा मिटा दें। धर्म का उत्पादन करे और चले सुदर्शन चक्र, और गोकुल मथुरा में जन्मे हैं देखो नंद के नंद, नंद के नंद आनंद भयो ब्रजधाम। पलने में झूल रहे पालनहारी घनश्याम, जो त्रिलोक का भरण पोषण और पालन कर कर जाए। छोटे से हैं नंद जशोदा, जो पलन में रही झुलाए। जो त्रिलोक के अधिष्ठ दाता हैं, चारों युगों में सारे त्रिलोक का भरण पोषण करते हैं, उनको गोकुल में नंद जी और यशोदा जी पलने में झुला रहे। आश्चर्यचकित हो गए देवता और देखी सुंदर झांकी। 16 कला अवतार आ गए, अब क्या ब्रज में है बाकी। नाक कटेगी राजा कंस की और मृत्यु रूप गति जान। और कुरुक्षेत्र में पांडव जीते जब जाए कृष्ण भगवान। कालिया नाग पे नृत्य करे और मार बकासुर जाएंगे।
और जमुना तट पर वृंदावन में और श्री कृष्ण ये रास रचाएंगे। तब गोप ग्वालों ने पूछा, महाराज हमारा कौन सा पुण्य है जो साथ श्री ब्रजनाथ आ गए। रास ये महारास है, पाप का तो नाश हो गया, हम आपके ही दास हैं। ये शरद की ये खीर अमृत और पान हम सब कर गए, हम शरण ब्रजनाथ आपकी, जीवन मरण सब हट गए। ये देख कर लीला ये अद्भुत आनंद परमानंद है, और साथ में ब्रज में हमारे नंद का ये नंद है। महाराज ये कृष्ण की कौन सी लीला है, ब्रजधाम परम पावन होकर के और हम सब 84 कोस की इस भूमि में राधे और गोविंद की कृपा का पात्र बने हुए। यदुवंश में जन्मे कन्हैया और बन गए देखो किसान, धर्म का उत्पादन करे और हटा रहे हैं अज्ञान। अरे हरियाणा में हरी हरी भई, हरी बन गए देखो किसान, और कुरुक्षेत्र मैदान हटा दिया, हटा दे कौरव संतान। अधर्म की फसलें सब काटी, धन्य धन्य कृष्ण भगवान, और गीता का अमृत ये खाद और पिला दिया पांडव गति जान। सारा भारत अमृतमय है और देखो पान करे गीता ज्ञान। ऐसे किसान बने श्री कृष्णा, हतिनापुर में आए भगवान। सारे कौरव दानव नीति और हो गई कुरुक्षेत्र शमशान। 18 अक्षौणी सेना और मिट गया उनका नाम निशान। तो कृष्ण का मतलब ही किसान से है और कृषि से है और नारायण से है। इस भारत में जब जब भी अधर्म का उत्पादन होता है, आतंकवाद और हिंसा की ज्वालाएं भड़कने लगती है, तब किसान बनकर के हरियाणा में भगवान कृष्ण का अवतरण हो जाता है। सुनकर वचन कृष्ण सब हंसना और दानवता को पड़े अब फंसना। 4 लाख 18 अक्षौणी सेना पर हार जाइए कृष्ण का कहना। कुरुक्षेत्र हटा दूं भारत और धर्म क्षेत्र सजा दूं भारत। तो यही जन्म संकल्प था, कृष्ण किया सब काम और द्वापर युग में किसान बन गए श्री कृष्ण भगवान। धर्म की खेती लहरा गई और पाप हटे तमाम। दुर्योधन कुरुक्षेत्र का मिट गया नाम निशान। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कृष्ण सर्वशक्तिदायकम वरदायकम मंगलम भगवान। सर्वशक्ति प्रेम बांसुरी बज गई और आसुरी शक्ति हटाए, दानवता का नाम निशा और श्री कृष्ण मिटाए। ऐसे गैया लाए ग्वाल, हट गए दानवता के काल। नंद के लाल ने दूध दही की नदियां दही बहाई। अरे सारे द्वापर युग में देखो नाचे कृष्ण कन्हई। इंद्र को देखो प्रकोप हटाई, गोवर्धन गिरिराज बनाई। ब्रज की देखो लाज बचाई। ब्रज में तो ब्रजराज हैं
और दर्शन करे सबको, और जिनको दर्शन हो गए वह श्री कृष्णमय होए। सब पर चढ़ गया रंग श्याम का, और छूटे कभी वो नाय, और ऐसे बने किसान कृष्ण, और अमृत रहे पिलाए। एक ही अवतार 16 कला अवतार चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का द्वापर युग में हुआ, जब दो ही परिस्थितियां थी इस भारत में। एक तरफ कौरव रूपी दानव खड़े हुए थे हरियाणा में कुरुक्षेत्र मैदान में, और एक तरफ पांडव खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण खड़े हुए। तो मानवता पांडव बने, दानव दुर्योधन गति जाए, और धर्म क्षेत्र बन गया कुरुक्षेत्र, और 18 क्षोणी सेना मर जाए। पता नहीं चला पाप का, और आया जब भूकंप, नाम निशान ही मिट गए, और धर्म हुआ उत्पन्न। धर्म क्षेत्र बन गया हरियाणा, और पूरा भारत देश पांडव राज भारत हुआ, तो मिट गए कोटि कलेश। वही योग वही समय है, और अगस्त 26, 6 और 2 ये 8 अंक हैं, कंस का काल जरूर। विक्रमी संवत 2081 और अंग्रेजी 2024 में 26 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्म 8 के अंक में हो रहा है, तो कंस का काल है। अब कंस नहीं बन सके हंस, चाहे विदेश भाग वह सब जावे, और चाहे कहीं भी छुपा कंस, और दुर्योधन नहीं छुप पावे। काल आवे कलयुग में कंस का, और देखो वंश न चल पावे। ऐसा योग पड़ गया कलयुग में, 26 को कृष्ण जन्मावे। 26 अगस्त 8 के अंक से कंस का काल आया था। ये आकाशवाणी नारद जी ने द्वापर युग में कंस के राजमहल में जाकर उसे सुनाई थी। अब कलयुग में कौन कंस बने, कौन बनेगा कृष्ण, और वाणी के भी सामने खड़ा ये देखो प्रश्न। उत्तर वाणी दे रही, और जो आतक हिंस मचाए वह सारे ही कंस हैं, कलयुग बच नहीं पाए। और कृष्ण अमृत समझानो, मानवता को कृष्ण ही मानो। भारत में जन्मे भगवाना, और अमृत बने कृष्ण भगवाना। तब बोला एक भक्त भगवान से मिलने, और वृंदावन में आया था, और कलयुग में सेवा कुंज गया, और कृष्ण देख शर्माया था। तेरे पुण्य है रे कलयुग में भक्त, जो सेवा कुंज में आ ही गया। सेवा करना अब धर्म बना, वरना सब कुछ लुटा ही गया। तब उस भक्त ने कलयुग में पूछा, महाराज द्वापर में तो आप नचे, और त्रेता में नच गए रघुराय, और कलयुग में तो दे नहीं दिखाई देते हमको ईश्वर पर छाए। कलयुग में तो हमें भगवान दिखाई नहीं देते, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान भूल गए हमको, या यमुना तट पे झूला झूल गए सबको? क्यों नहीं दिखे हमें भगवाना, ये कलयुग व्यापक में जाना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, काली कमली ओढ़कर और कलयुग आ गए कृष्ण, और भक्त के कंधे पर रखा, और हाथ उठा श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने हाथ उठाया, काली कमली वाले बनकर आए। पूछा, भक्त ये कलयुग है
और कलयुग में काली घटाओं में, पाप की छायाओं में, जैसे सूर्य घटाओं बादलों में छुप जाता है, वैसे भगवान छुपे हुए हैं। तो महाराज कैसे ढूंढे उनको और कैसे दर्शन पावेंगे? कलयुग में तो पाप ही पाप की छाया है, हमें कृष्ण नजर नहीं आवेंगे। तब कहा नजर तुम्हें आते हैं कहां कहां भगवान, भक्त हमें भी दो कलयुग में थोड़ा सा तुम ज्ञान। चक्कर खा गया भक्त भी सुनकर कृष्ण की बात, महाराज ये मेरे हाथ की कलयुग में नहीं बात, मैं तो छोटा सा बालक हूं और अंधेरी रात, कहां मिले कलयुग में कृष्ण, ये सपने जैसी बात। ये तो सपने जैसी बात है महाराज। तब कहा चलो तुमको कलयुग में हम भगवान दिखाते हैं, और अपने मन में सोचो क्या सचमुच ये भगवान बन आते हैं। कलयुग ही भगवान बन गया, कलयुग बना अज्ञान, और भोगों में सारा जग फंसा, तो कैसे मिले भगवान, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। कलयुग मिले नहीं भगवान, नहीं कोई ज्ञान नहीं अज्ञान, ये सब भोगवाद गति पावे, ईश्वर कैसे यहाँ प्रगटावे। काली घटा भादो की छाई, और कैसे दिखे कृष्ण कनाई। तब का तुम्हें कौन से भगवान कलयुग में दिखते हैं? महाराज चार चतुर्भुज स्वरूप, और नारायण का दिखता नहीं। कलयुग में काली घटाएं, भगवान आता ही नहीं। यहां तो हमें भगवान बनकर चार शक्ति दिख रही, कलयुग में वह भगवान है उनमें ही भक्ति दिख रही। तो भगवान ने पूछा वो चार कौन है? तब बोला वह भक्त, और छल और नहीं पाखंड दिखाई, और सहज बात भक्तन बुतवाई। बोले कलयुग व्यापक जाना, और चार शक्ति कलयुग भगवाना। पहली शक्ति राजा है, और दूसरी शक्ति बाबा, और तीसरी शक्ति पत्रकार है, और चौथा धनपति जागा। तो राजा बाबा पत्रकार धनवान बने भगवान, कलयुग में कर देते हैं ये चारों सबके काम। चार धाम इन्हें जानिए, इनका बड़ा है नाम, जिस पे हाथ रख दें ये चारों, उन्हें कृपा मिले भगवान। सड़क छाप से देखो भाई, और राजा पल में देत बनाए, अरबों लुटा दे ये मुद्राएं, और ब्याबा चमत्कार दिखलाए, और दूरदर्शन पर पत्रकार सब, और देखो उनकी छवि दिखाए। और चार बड़े हैं चतुर कलयुगी, और ये सब ही भगवान कहाए। और बाकी प्रजा अज्ञान रूप है, इनके पीछे दौड़े जाए। और कलयुग में भगवान यही हैं, और नहीं भगवान दिखा। हंसे कृष्ण भगवान तब सुनकर भक्त की बात, बड़े विद्वान तुम चतुर हो, रहो हमारे साथ रहो तुम। हमें भी भगवान तुमने कलयुग में सब दिखा दिए। अज्ञानता में देखो ये सब मात सारे खा गए। ये तो देखो जन्मते और मरते सब जाएंगे। भगवान इनको नहीं कहे, चाहे भगवान खुद को बताएंगे।
ये तो कर्मों की खेती है। और कोई बना राज सम्मान, कोई बाबा बन गया, कोई बना धनवान, और कोई पत्रकार बन गया और करे प्रसारण जाए। ये सब झूठी माया है, ये भगवान न पाए। चलो दिखाएं झलक तुम्हें अब, चलो अब सेवा कुंज। अरे दर्शन कर लो कृष्ण के ये कलयुग में गुंज। कलयुग में सेवा कुंज में श्री कृष्ण तब नचने लगे। कमली हटा दी काली और मोर मुकुट सजने लगे। राधा सखी माँ आ गई और कृपा बरसाने लगी। और गोप ग्वालों की छवि उस भक्त को नजर आने लगी। धन भाग मेरे आज जागे हैं यहाँ। कलयुग की काली काली माँ भगवान दिख गए मुझको यहाँ। तो छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहाँ तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो धर्म रूप वह भक्त था और हट गए सब अज्ञान। कलयुग में जब धर्म आया तो आए कृष्ण भगवान। तो सबसे पहले सेवा कुंज में धर्म आया और धर्म आते ही धर्म का भंडाफोड़ हो गया और भगवान कृष्ण उस धर्म को नजर आ गए। तब धर्म से पूछा भगवान ने, सेवा कुंज में क्या करने कलयुग में धर्म तुम यहाँ आए। यहाँ तो धर्म कर्म कोई नहीं माने भाई, भोग बसाने सब आए। सत्ता भोग और धन का संग्रह कर सब जाए। कैसे उन्हें भगवान दिखेगा और तुम क्यों बैकुंठ छोड़ यहाँ आए। महाराज ग्लानि हो गई कलयुग की देखी जब घटा। और भाद्रपद और अष्टमी चंद्रमा रोहिणी चमका यहाँ। जब जन्म श्री कृष्ण देखो और ब्रज भूमि में जब हो रहा। कलयुग तो बैठा बैठा देखो अंधेरे में रो रहा। और मैं दर्श करने छोड़कर बैकुंठ कलयुग आ गया। और जब कृपा से दर्शन मुझे अब हो गया। तो जिसके पट्टी बंधे अधर्म की और भोगों का जब खेल शुरू। तो कलयुग में भारत कैसे बनेगा जगत गुरु। तो कलयुग में भारत को जगत गुरु और बैकुंठ धाम बनाएंगे। बोले कृष्ण कलयुग में सेवा कुंज में और अब हम धर्म फैलाएंगे। खेती करेंगे अब हम धर्म की और उत्पादन भी बढ़ाएंगे। और अधर्म की फसलों को काट कर भारत बैकुंठ बनाएंगे। तो 6 और 2 ये 8 अंक हुआ रे 26। काल कर्म की गति है और कंस निमट गए। तो कंस का काल है ये। अब कंस कहीं भी छुपा रहे और अब चालाकी नहीं कर पावेगा। टूट गए हैं जेल के ताले, कृष्ण निकल अब जावेगा। मथुरा छोड़े गोकुल जावे और पिता वसुदेव ले जावेगा। पलने में झूलेगा कन्हैया, राधा रास नचावेगा। गोप ग्वाल सब दर्शन देंगे और बैकुंठ भारत बन जावेगा। और खोटी चवन्नी 4 चवन्नी नहीं चलेगी, अब कृष्ण कल की बन आवे। तो 4 चवन्नी चारों ही खोटी चले कलयुग में नाय। कृष्ण बोल रहे कलयुग में भादो मास द्वितीया। द्वितीया
बुधवार के दिन कलयुग में 2024 में भगवान कृष्ण बोले कि मैं दूसरी राशि वृष राशि में पैदा हुआ और रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म है, तो चंद्र हूं, अमृत हूं मैं, अमृत पिलाने आया हूं, कलयुग की काली घटाएं इनको हटाने आया हूं। अब तक चली खोटी चवन्नी, अब सिक्का कृष्ण चल जाएगा, और खोटी चवन्नियों के तो भैया धक्का अब लग जाएगा, ऐसा लगे धक्का ये पक्का। और खोटी चवन्नी नहीं चले, और अब तो चले श्री कृष्ण और उनके साथ गोप ग्वाल चले। तो ऐसा होने वाला कलयुग, बोले कृष्ण भगवान, धर्म क्षेत्र बनेगा मेरा भारत। जय जय हिंदुस्तान, जय जय वृंदावन ब्रजभूमि, और जय जय कृष्ण भगवान, जय जय राधे रानी मैया, जय जय भक्त महान। दर्शन कर लो धर्म तुम, और दिखे कछुनाय। अरे जो भी धर्म अपनाएगा उसे ईश्वर मिल जाए, और जो खोटी चवन्नी के साथ रहेगा नहीं मिलेगा माल। अरे थोड़े दिन में आने वाला, और देखो इनका काल, तो काल कर्म की गति है, सिक्का चले अब नाय। अब तो चले जमात कृष्ण की, और बैकुंठ ये भारत पाए। कलयुग में बैकुंठ और क्षीर सागर बन जाए, जगत गुरु भारत मेरा होगा, जन्माष्टमी प्रगटाए। वही योग वही समय पड़ गया, और अंक पड़ा 26, कंस का काल ये 8 बनेगा। बोले कृष्ण जगदीश, प्रेम की मुरली बजेगी, प्रेम भारत चाहेगा। प्रेम से भगवान को भक्त अब भारत में बुलाएगा। ये सबको दर्शन देंगे कल की, भगवान अब आ जाएंगे। खोटी चवन्नी नहीं चले, इनको तो कृष्ण हटावेंगे। तो 4 चवन्नियां चारों ही खोटी, चले न आगे खोट। अरे रे रमन रेत पर गोप ग्वाल संग कृष्ण हुए लुटपोट। जमुना तट पर झूमे कृष्ण और झूले नंद के लाल। राधे रानी झुला रही है, हट गए कलयुग काल। काली कमली वाले कृष्ण के हो गए दर्शन जाए। अरे गोप ग्वाल दर्शन करे, बाकी हो नहीं पाए। बाकी संसार के 7 अरब 48 करोड़ लोगों को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि खोटी चवन्नियां चला रहे थे। तो खोट को हटाते हैं भाई, लोट पोट जाते हैं, और ब्रज को ब्रज धाम देखो कृष्ण ही बनाते हैं। अरे पांडवों को महाभारत विजय कृष्ण कराते हैं, और धर्म का उत्पादन करने कृष्ण भारत आते हैं। अधर्म को हटाते हैं और कंस को मिटाते हैं, और दुर्योधन की सत्ता को तोड़ तोड़ जाते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण भारत कलयुग में खड़े हुए, और वाणी की शक्ति से हम दर्शन तुम्हें कराते हैं। तो दर्शन सबको हो गए कलयुग कृष्ण भगवान। अरे जिनमें छल कपट नहीं है उनको मिले भगवान। बाकी खोटी चवन्नी जिनके दिल में खोट, उनको दर्शन कभी न होंगे, चाहे लाख लगा ले ओट। तो देखो दर्शन कर गई वाणी, करा दिए रे भगवान। कलयुग में सबको दर्शन दे कल की भगवान। ऐसी शुभ बेला पड़े और जन्म अष्टमी हो, और 26 अगस्त को मंगल भारत हो। जितने दंगल हो रहे सबे रोक दूं जाए, कंस और धृतराष्ट्र की एक चलेगी नाय।
अब तो पांडव राज हो और अधर्म राज हट जाए, कुरुक्षेत्र की शक्तियां और कौरव वंश हटाए। जय जयकार हो धर्म की, गीता का हो ज्ञान, 4 वेद 6 शास्त्र सुनो और सुनो, 18 पुराण आदि सनातन संस्कृति इसमें है भगवान। और 4 चमनिया खोटी है, वह लाख माने भगवान, उनमें तो भगवान नहीं और दर्शन उन्हें न हो। ये 4 नाम सबसे बड़े और सूखा इनमें हो, तो इनमें सूखा पड़ गया और वृंदावन में कृष्ण नाम की हरियाली छा गई। बस इतना ही करना था, कर गए कृष्ण सब काम, 4 चवन्नी लुट गई और बना वृंदावन ब्रजधाम। ये प्रसंग जो भी सुने कृष्ण कृपा का पात्र, राधे गोविंद की कृपा श्याम रंग प्रगटात। बोलो जय गोवर्धननाथ भगवान की, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, आज के आनंद की। बोलो श्री गणेशाय नमः।